हेलो फ्रेंड्स, बोल एकेडमी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न बीपीएससी 4.0 को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, तो आप सभी इस सेशन के साथ जुड़े रहें। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो इसमें आज का पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलुरु में, बेंगलोर में, कोयम्बटूर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपको श्रीरंगपट्टनम में। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई थी। तो आइए इससे एडिशनल जो है कुछ जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ जैकोबिन क्लब की टीपू सुल्तान ने स्थापना की थी और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा था। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, जिसे आधुनिक इस्तांबुल कहा जाता है, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भी भेजे थे। तो ये रहा टीपू सुल्तान से रिलेटेड जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये वर्ष यानी किस वर्ष? 1782 में, बी ऑप्शन है 1792 में, सी ऑप्शन है 1779 में, डी ऑप्शन है 1784 में। तो आप देख सकते हैं ये बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 1784। 1784 इसका सही आंसर होगा। तो 1784 पे टिक कर रहे हैं। तो आपको ध्यान में होगा कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि जो है 1784 में हुई थी। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 के बीच में हुआ था, इसका अंत हो गया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई लोगों को ये पता भी होगा। तो अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये टीपू सुल्तान के जो पिता थे, हैदर अली, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली थे, उनके साथ किया था, या टीपू सुल्तान के साथ किया था, या डुप्ले के साथ किया था, या नंदराज के साथ किया था? तो अंग्रेज़ों ने ये श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ किया था। जाहिर सी बात है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था श्रीरंगपट्टनम को। तो ऐसे में टीपू सुल्तान सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर टीपू सुल्तान होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? ऑप्शन ए कह रहा है शाह शुजा से, जमा शाह से, सी कह रहा है दोस्त मोहम्मद से, और डी कह रहा है शेर अली से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स शाह शुजा से। शाह शुजा, तो शाह शुजा से रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। तो इसका आंसर शाह शुजा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंजाब की हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है 1850 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1895 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1900 में, और ऑप्शन डी कह रहा है 1905 में। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1900। पंजाब भूमि हस्तांतरण जो है अधिनियम, ये 1900 में पारित हुआ था, 1900 में पारित हुआ था। तो आपको पता होगा कि इसमें जो है इस यानी पंजाब भूमि हस्तांतरण ये जो अधिनियम था, इसमें कृषकों की भूमि और गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना, ये इसको समाप्त कर दिया गया था। इसमें क्या था कि कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना, इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और 1900 में ये अधिनियम पारित हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? अंबाबाई जो थी एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ये भारत के किस राज्य की थी? तो ऑप्शन ए कह रहा है मध्य प्रदेश,
ऑप्शन ए कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है केरल, ऑप्शन सी कह रहा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कह रहा है कर्नाटक। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा कर्नाटक। तो ये अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ये भारत के किस राज्य की थी? तो कर्नाटक की थी। इसे ध्यान में रखना होगा क्योंकि बीपीएससी प्री 2023 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कर्नाटक की थी। आपको ध्यान में होगा कि अंबाबाई का जन्म जो है 1889 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? मैसूर राज्य में हुआ था, जो कि आपका कर्नाटक है। पहले उस वक्त मैसूर था, मैसूर राज्य में इनका जन्म हुआ था 1889 में। ये एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में जन्मी हुई थी। अंबाबाई स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? उडुपी में। उडुपी में इन्होंने क्या किया था उस वक्त? विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर कर्नाटक।